नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला, ये एक व्यक्ति का नाम है। लॉन्ग वॉक मतलब लंबा संघर्ष, टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए या फिर आज़ादी के लिए। तो आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष, तो ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला और आज़ादी के लिए उनका लंबा संघर्ष। ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को। जैसे हमारे अपने ही देश की अगर बात करें तो हमारे देश में जब तक अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों ने भारतवासियों का बहुत शोषण किया, हर तरह से हमें तकलीफ़ पहुंचाई और हमारे अधिकारों का भी हनन किया। लेकिन कुछ समय बाद हमारे देश में कुछ महान लोगों का जन्म हुआ और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़कर अंग्रेज़ों को भारत से भगा दिया। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी। तो ये सब हमारे देश के महापुरुष हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो कहानी है ना, ये साउथ अफ्रीका की गुलामी के बारे में है। साउथ अफ्रीका में क्या था कि दो तरह के लोग होते हैं विदेशों में। एक तो वो होते हैं जिनकी चमड़ी का रंग एकदम सफ़ेद होता है, गोरा। ठीक है, और एक वो होते हैं जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है। ठीक है, तो गोरी चमड़ी वाले लोग साउथ अफ्रीका में, गोरी चमड़ी वाले लोग काली चमड़ी वाले लोगों को नीचा दिखाते थे, उनका शोषण करते थे और उनको तकलीफ़ पहुंचाते थे। और नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका के एक महापुरुष हैं। उन्होंने आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया और बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बने। तो आपकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। और ये कहानी जब शुरू हो रही है ना, तो जो नेल्सन मंडेला हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्शन जीतने के बाद अब उनको शपथ वगैरह लेना है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे और इसी कहानी के दौरान वो अपने लंबे संघर्ष के बारे में भी आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी अब आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए, क्या कहते हैं कि 10th में मतलब 10 मई, डॉन्ड का दिन ब्राइट एंड क्लियर, ब्राइट था, चमकीला था, एंड क्लियर और स्वच्छ था, साफ भी कह सकते हैं। तो 10 मई का दिन चमकीला और साफ था। ठीक है, यानी बादल वगैरह नहीं थे आसमान में, एकदम चमकीला दिन था। फॉर द पास्ट, पिछले फ्यू डेज, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों से, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, प्लीजेंटली बिसाइज्ड घिरा हुआ था, आई हैड बीन मैं घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज, डिग्निटरीज मैं, डिग्निटरीज गणमान्य लोगों, एंड और वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड मतलब संसार के लीडर्स, नेताओं, और संसार के नेताओं से प्लीजेंटली बिसाइज्ड घिरा हुआ था। तो आप सीधे सीधे इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से गणमान्य लोगों और नेताओं से घिरा हुआ था। हु आर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, पे देयर रिस्पेक्ट सम्मान अदा करने के लिए। जब आप कोई बड़ा काम कर लेते हैं, परीक्षा में टॉप कर जाइए, तो पूरे गांव के लोग आपको सम्मान देने के लिए आएंगे, आपको बधाई देने के लिए आएंगे। उसी तरह से वो लोग सब इनको बधाई देने के लिए आ रहे थे, अर्थात सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनऑग्रेशन, इनऑग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। जैसे राजा महाराजा होते हैं तो उनका राज तिलक होता है। जो नेता होते हैं उनका एक तरह से कह सकते हैं कि शपथ उनको दिलाई जाती है। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। ठीक है, तो उद्घाटन का मतलब अब इनका उद्घाटन ये था कि अब इनको राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जानी थी।
तो शपथ लेने से पहले ये सब लोग आकर मुझे बधाई दे रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भैया इलेक्शन जीत गए, बड़ी बात है। तो वो सारी चीज़, ठीक है। तो इनाग्रेशन को हम लोग उद्घाटन ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब ये कोई राजा तो है नहीं कि इनका राज तिलक होगा, तो भैया हम सीधा सीधा कह देंगे कि उद्घाटन से पहले, ठीक है। दो इनऑग्रेशन, ये जो इनाग्रेशन था, ये जो उद्घाटन था, वुड बी द लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट सबसे बड़ी संख्या में गैदरिंग इकट्ठा हो रहे थे एवर, पहली बार। तो इसमें पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स, नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता ऑन द साउथ अफ्रीका की सॉइल, धरती पर या फिर मिट्टी पर, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता इस उद्घाटन में इकट्ठा हो रहे थे। पूरा क्लियर हो गया? फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स ना हो, ठीक है। तो 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ था। पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य लोगों और नेताओं से घिरा हुआ था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। इस उद्घाटन में दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठा हो रहे थे। द सेरेमनीज, अब सेरेमनी मतलब समारोह, टुक प्लेस, संपन्न हुआ था, इन द लवली, लवली मतलब होता है सुंदर, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से बनी, भाई आप अपने घर में टाइल्स वगैरह लगवाते हो ना, तो वो चीज़, तो सैंडस्टोन से बनी एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर मतलब होता है रंगशाला। तो समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में टुक प्लेस, संपन्न हुआ था, ठीक है। फॉर्म्ड बाई, जो एक थी, द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन इमारतों में से एक थी, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। अब कहने का मतलब प्रिटोरिया एक स्थान का नाम हो गया। अब प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और उन यूनियन बिल्डिंग्स में से किसी एक बिल्डिंग में ये सैंडस्टोन से बनी रंगशाला थी और उसी में ये पूरा फंक्शन इनका, प्रोग्राम इनका, समारोह इनका हुआ था, ठीक है। एम्पी थिएटर क्या है ये समझिए। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी छत ना हो, ठीक है, और विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स, और पंक्तियों में सीट्स लगी हों, कुर्सियाँ लगी हों, राइजिंग इन स्टेप्स, राइजिंग इन स्टेप्स मतलब जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होती हैं, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक वैसे ही पंक्तियों में कुर्सियाँ लगी हों और वो कुर्सियाँ धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हों, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसको पूरा जोड़ लेना है, ठीक है। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यूनियन बिल्डिंग्स क्या हैं, भैया नेता वगैरह जो हैं वो यूनियन बिल्डिंग्स में ही रहते हैं विदेशों में, ठीक है। सबके जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो यूनियन बिल्डिंग्स में ही करवाते हैं वो लोग। चलिए, द सेरेमनीज, ये सेरेमनी, ये समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, टुक प्लेस, संपन्न हुआ था। फॉर डिकेड्स, देखिए डिकेड मतलब होता है दशक, दशक मतलब 10 साल, ठीक है। तो फॉर डिकेड्स लगा है यानी 10 साल ही नहीं, कई 10 साल यानी कई दशकों से। दिस, यहाँ, हैड बीन द सीट, सीट रहा था, ये केंद्र रहा था, ऑफ वाइट सुप्रमेसी, वाइट मतलब श्वेत या फिर गोरे लोगों के, सुप्रमेसी यानी गोरे लोगों के या फिर श्वेत लोगों के एकाधिकार का सीट था, केंद्र था। कहने का मतलब है कि दशकों से यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग ही बैठे थे इस सीट पर, अर्थात दशकों से सिर्फ गोरे लोगों ने ही शासन किया था। क्लियर हो गया? फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट, ये केंद्र रहा था, ऑफ वाइट सुपरमेसी, श्वेत लोगों के एकाधिकार का। दशकों से ये श्वेत लोगों के एकाधिकार का केंद्र रहा था। एंड नाउ, और अब, इट वाज, यहाँ था, द साइट, स्थान, ऑफ अ रेनबो, इंद्रधनुष का,
और अब यह इंद्रधनुष का स्थान था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट, गैदरिंग मतलब एकत्रित होना, इकट्ठा होना, डिफरेंट विभिन्न, कलर्स रंगों, एंड नेशंस और राष्ट्रों के, एंड नाउ और अब, इट यहाँ, डिफरेंट कलर्स विभिन्न रंगों, एंड नेशंस और विभिन्न राष्ट्रों के गैदरिंग एकत्रित होने पर या फिर इकट्ठा होने पर बने साइट ऑफ रेनबो, बने इंद्रधनुष का स्थान था। क्लियर हो गया? बहुत स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि एक एक वर्ड क्लियर हो, नहीं तो बहुत फंसेंगे आप इसमें। ठीक है। फॉर द इंस्टॉलेशन, और ये इंस्टॉल करने के लिए आए थे, ये स्थापना करने के लिए आए थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के बाद लगा है अपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का की के, तो साउथ अफ्रीकास, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की फर्स्ट, पहली या फिर प्रथम डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, जाति विहीन गवर्नमेंट, सरकार की स्थापना का स्थान था। साइट मतलब इस साइट को 2 बार यूज करेंगे, तो पूरा जोड़ लेते हैं कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ये समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, टुक प्लेस, संपन्न हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, कई दशकों से यह गोरे लोगों के एकाधिकार का केंद्र रहा था। एंड नाउ, और अब, इट, यहाँ, और अब यह विभिन्न रंगों और विभिन्न राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक, जाति विहीन सरकार की स्थापना होनी थी। ऑन दैट लवली, ऑन दैट लवली, लवली मतलब सुंदर, ऑन दैट, दैट मतलब उस, तो उस सुंदर अटमंडे, अटमंडे मतलब पतझड़ ऋतु के दिन। ठीक है, तो ऑन दैट लवली अटमंडे, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ में था, बाई माई डॉटर, अपनी बेटी जिनानी, जिनानी के, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। क्लियर हो गया? ऑन दैट लवली अटमन डे, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब मंच पर, प्लेटफॉर्म पर, मंच कहेंगे हम लोग सीधा, कि मंच पर मिस्टर डी क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क को, ये एक नाम है, ठीक है, वाज फर्स्ट पहले स्वर्ण शपथ दिलाई गई। तो मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को पहले शपथ दिलाई गई इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, एज मतलब के रूप में, ठीक है, सेकंड मतलब द्वितीय, डिप्टी मतलब उप, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में फर्स्ट स्वर्ण शपथ दिलाई गई। ठीक है, तो पूरा जोड़ेंगे हम लोग। ऑन द पोडियम, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को, मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन और फिर टाबो म्बेकी, और फिर टाबो म्बेकी को स्वर्ण शपथ दिलाई गई इन एज का मतलब के रूप में, फर्स्ट प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। ठीक है, और फिर टाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में स्वर्ण शपथ दिलाई गई। ठीक है, व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, तो मैंने शपथ ली, टू ओबे की मैं पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड और अडिग रहूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और संविधान पर अडिग रहने की सौगंध ली, ऐसे भी कह सकते हैं कि शपथ खाई। ठीक है, एंड और टू डिवोट माई सेल्फ,
और मैंने ये भी शपथ ली कि मैं डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा माई सेल्फ, स्वयं को। और मैंने ये भी शपथ ली कि मैं स्वयं को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र की, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों की। और मैंने ये भी शपथ ली कि मैं गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा। ठीक है, एक बार रिवीजन कर ले क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और संविधान पर अडिग रहने की शपथ ली। और मैंने ये भी शपथ ली कि मैं गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड इकट्ठा हुए, गेस्ट मेहमानों से, इकट्ठा हुए या फिर एकत्रित हुए मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और वॉचिंग देख रहे वर्ल्ड, संसार से, और देख रहे संसार से या फिर देखने वाले संसार से, आई सैड, मैंने कहा। ठीक है, एक भाषण देते हैं ना आप लंबा चौड़ा, तो जो मेहमान इकट्ठा थे वो सब मंच पे थे, उन सब लोगों से भी कहा, और जो भीड़ इकट्ठा थी या फिर टीवी के माध्यम से कुछ लोग उनको देख रहे थे, उन सब लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाई आवर प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, उपस्थिति के द्वारा, हेयर यहाँ पर, आज हम सभी यहाँ पर, आवर प्रेजेंस हमारी उपस्थिति के द्वारा, ठीक है, यानी हम लोग जो उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो कन्फर, कन्फर मतलब होता है प्रदान करना, तो प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? ग्लोरी, ग्लोरी प्रदान करते हैं। ग्लोरी का मतलब होता है शान प्रदान करना। ठीक है, तो शान प्रदान करते हैं। एंड होप, और होप, होप मतलब होता है उम्मीद, और उम्मीद प्रदान करते हैं टू न्यू बर्न, न्यू बर्न मतलब नवजात, जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो वो होता है न्यू बर्न। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वच्छंदता। ठीक है, तो नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आज हम सभी यहाँ पर हमारी उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक विशेष, ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानवीय आपदा। ठीक है, तो ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदा, कैसी मानवीय आपदा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ इन लोगों ने सही थी ना, तो वो कह रहे हैं कि एक विशेष मानवीय आपदा के एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक चली, जो बहुत लंबे समय तक जारी रही, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, मस्ट बी बर्न, जन्म होना चाहिए। अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर, ऑल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता को, विल बी प्राउड, गर्व होगा। एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। वी, हम, हु आर आउटलॉस, जो कटे रहे, नॉट सो लॉन्ग अगो, इतने लंबे समय तक, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे या फिर दुनिया से अलग रहे, हैव टुडे, आज हमें, बीन गिविंग, मिला है, आज हमें मिला है, क्या मिला है? रेयर, दुर्लभ, प्रिविलेज, दुर्लभ अवसर मिला है, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, द नेशंस, राष्ट्रों का, मतलब नेशन लगा है, अनेकों राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, संसार के अनेकों राष्ट्रों का, ऑन आवर, अपनी ओन, खुद की सॉइल, मिट्टी पर या फिर धरती पर। तो हम, हु आर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग अगो, जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अनेकों राष्ट्रों का, हमारी अपनी धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। क्लियर हो गया? वी थैंक, हम धन्यवाद कहते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश, हमारे सभी डिस्टिंग्विश, हमारे सभी विशेष, इंटरनेशनल,
अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमानों का। हम हमारे सभी विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, कि वो यहाँ पर आए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, कि वो यहाँ हमारे अपने देश के लोगों के साथ। व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, इसको साइलेंट करिए। फॉर जस्टिस, न्याय, फॉर पीस, शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान की कॉमन विक्ट्री, इस विजय को पोसेशन अपनाने के लिए यहाँ आए हैं या फिर यहाँ पर पधारे हैं। आप लोग भाषण देते हैं ना जैसे स्पीकर पे कि भैया आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पधारे हैं, तो इसी चीज़ को यहाँ पर वो भी बोल रहे हैं। ठीक है, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम हमारे सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वो हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की इस विजय को अपनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा, आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप, शान और उम्मीद प्रदान करते हैं, न्यूबॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वच्छंदता को, नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, इतने लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। ठीक, वी, हम, हु आर आउटलास्ट, जो कटे रहे नॉट सो लॉन्ग अगो, इतने लंबे समय तक दुनिया से, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, हैव टुडे, आज हमें, बीन गिविंग, मिला है, रेयर प्रिविलेज, दुर्लभ अवसर, आज हमें दुर्लभ अवसर मिला है, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अनेकों राष्ट्रों की, ऑन आवर ऑन सॉइल, हमारी अपनी धरती पर, आज हमें हमारी अपनी धरती पर संसार के अनेकों राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट या फिर विशेष, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमानों का, हम हमारे सभी विशेष मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन, टेक पोसेशन, कि वो अपनाने के लिए पधारे हैं, विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ या फिर हमारे अपने लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज, जिसे कि आफ्टर ऑल कहा जाता है, अ कॉमन विक्ट्री, विजय, इस पूरे का मतलब हो जाएगा ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, विजय को, ठीक है, जीत को। ठीक है, फॉर जस्टिस, फॉर जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ठीक है, न्याय, पीस, शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान की इस कॉमन विक्ट्री, इस विजय को टेक पोसेशन, अपनाने के लिए पधारे हैं। तो ये पूरा हो जाएगा कि हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे अपने लोगों के साथ जस्टिस, न्याय, शांति और ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय शान की इस विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। वी हैव, हमने, एट लास्ट, आखिरकार, अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, आवर, हमारी, पॉलिटिकल, राजनैतिक, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मुक्ति कह सकते हैं, किसी चीज़ से रोक टोक आपको की जा रही है वो चीज़। ठीक है, तो आज़ादी या फिर स्वतंत्रता या फिर मुक्ति। ठीक है, तो हमने आखिरकार हमारी राजनैतिक मुक्ति अचीव्ड, प्राप्त कर ली है। वी प्लेज्ड, हम सौगंध खाते हैं या फिर हम कसम खाते हैं, कसम खाना या फिर शपथ लेना, तो हम शपथ लेते हैं आवर सेल्फ, स्वयं में, अर्थात अपने आप में। तो हम ये शपथ लेते हैं टू लिबरेट, कि हम स्वतंत्र कराएंगे ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को,
फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, कंटिन्यू जो लगातार जारी हो, लगातार जारी बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी गरीबी से, डिप्रीवेशन अभाव से, सफरिंग दुख से, जेंडर लिंग भेद से, एंड अदर डिक्रिमिनेशन और अन्य डिक्रिमिनेशन से और अन्य भेदभावों से। ठीक है, तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिपेशन, हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है और अब हम ये शपथ लेते हैं कि हम हमारे सभी लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, कष्टों, लिंग भेद और अन्य डिक्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से मुक्त कराएंगे या फिर आज़ाद कराएंगे। नेवर नेवर कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, एंड नेवर और अगेन और दोबारा कभी भी नहीं, अर्थात दोबारा कभी भी नहीं, शैल इट बी ऐसा नहीं होगा, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड कि इस सुंदर धरती पर विल अगेन एक्सपीरियंस द अप्रेशन, शोषण किया जाए, वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो अब इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण कभी भी नहीं किया जाएगा या फिर कभी भी नहीं होगा। पूरा मतलब यही है, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, तो दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा कि इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाए। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अब इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण कभी भी नहीं किया जाएगा। द सन, सूर्य, शैल नेवर सेट, कभी अस्त नहीं होगा, ऑन स्लो ग्लोरियस, इतनी ग्लोरियस, इतनी शानदार ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि का, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य नेवर सेट, कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को वरदान दो। इसके आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।